Radhe Radhe friends, welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. So today we will discuss about vector space chapter number 4 of BSc 5th semester maths first book group and ring theory and linear algebra. लेक्चर नंबर 1। जी हाँ, ये इसका लेक्चर नंबर 1 है। अगर आपको इसके प्रीवियस के चैप्टर्स के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, इन सभी के लेक्चर्स आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही अगर आपको इसके प्रीवियस के सेमेस्टर के लेक्चर्स चाहिए, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, तो उसके भी वीडियोस हैं मेरे चैनल पर अवेलेबल। पूरी प्लेलिस्ट है सारे सेमेस्टर की मैथ्स की, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेक्टर स्पेस, जो कि फर्स्ट बुक का है, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा। साथ ही आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं हो, मैं बता देती हूँ, बीएससी 5th सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक लगी हुई हैं, जिसमें से हम फर्स्ट बुक के लेक्चर्स अभी कवर कर रहे हैं। जल्द ही हम सेकंड बुक के लेक्चर्स भी लेकर आएंगे। अगर आपको सेकंड बुक्स के लेक्चर भी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा। अब देखिए वेक्टर स्पेस, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट लीनियर इंडिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। इट मीन्स जो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है वो है लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर हेडिंग भी डाल दी है, लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट लीनियर डिपेंडेंस। व्हाट इज लीनियर डिपेंडेंस? सो मैं यहाँ पर उसकी डेफिनेशन को नोट कर देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी कि लीनियर डिपेंडेंस क्या होता है। ओके, सो देखिएगा गाइस, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन को नोट किया है, अब इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस। हमने यहाँ पर कंसिडर करा एक वी एफ, जिसको हम वेक्टर स्पेस बोलेंगे। वेक्टर स्पेस को हम डिनोट इस तरह से करेंगे। अ फाइनाइट सेट, एक हमने फाइनाइट सेट लिया है, वो क्या है? वो है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा n, इसमें n टर्म्स हैं, ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर्स का एक हमने फाइनाइट सेट लिया है, ऑफ वी का, यानी कि वेक्टर स्पेस का ही हमने वेक्टर्स का फाइनाइट सेट लिया है। इज सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट, वो क्या कहलाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। इफ़ देयर एग्जिस्ट, यदि क्या करता है? वो एग्जिस्ट करता है स्केलर्स, वो स्केलर्स को एग्जिस्ट करता है, तो जो फाइनाइट सेट है वेक्टर्स का वो आपका लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा, ठीक है। आपके स्केलर्स कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पर हैं A1, A2 एंड सो ऑन AN तक, बिलोंग्स टू F, ठीक है। ये जो साइन बनाया मैंने ई की तरह, ये होता है बिलोंग का साइन, तो बिलोंग्स टू F। नॉट ऑल ऑफ देम ज़ीरो, इट क्या है इसका मतलब? नॉट ऑल ऑफ देम ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होने चाहिए, सच दैट ये हो A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस AN अल्फा n इक्वल्स टू के ज़ीरो। तो देखिए आपने ये जो फाइनाइट सेट था, इसने कंसिस्ट करा, एग्जिस्ट करा किसको? स्केलर्स को भी, A1, A2 एंड A3। तो ये जो आपका वेक्टर है ये कैसा हो गया? लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट रह जाता है किसी डेफिनेशन में, किसी टॉपिक में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को ड्रॉप कीजिए, मैसेज को ड्रॉप कीजिए, मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो जिस तरह से अभी हमने जाना लीनियरली, लीनियर डिपेंडेंस, उसी तरह से हम जानेंगे लीनियर इंडिपेंडेंस, ठीक है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लीनियर इंडिपेंडेंस। अब देखिएगा, लीनियर इंडिपेंडेंस, लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस, a finite set alpha 1, alpha 2 and so on alpha n of vectors of V is said to be linear independent if there exist scalars a1, a2 and so on an belongs to F, all of them is 0। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस आपने समझा होगा। देखिए दोनों की डेफिनेशन सेम टू सेम है, बट डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर लिखा है नॉट ऑल ऑफ देम ज़ीरो, सारे ज़ीरो नहीं हैं, नॉट ऑल ऑफ देम इज़
ज़ीरो, और यहाँ पर लिखा है ऑल ऑफ देम ज़ीरो। तो जब ऑल ऑफ देम ज़ीरो, जब सारे ज़ीरो होंगे तब लीनियर इंडिपेंडेंस होगा, और जब सारे ज़ीरो नहीं होंगे, नॉट ऑल ऑफ देम ज़ीरो, तब ये लीनियर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, बाकी पूरा का पूरी सेम ही है। ठीक है, सो देखिएगा आप इसके प्रीवियस के 3 चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने पूरी थ्योरी पढ़ी थी, क्योंकि ये जो बुक है वो पूरी थ्योरेटिकल है, जहाँ तक कि आपको नेम से भी पता चल रहा होगा, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी। ये पूरी थ्योरेटिकल बुक है, इसमें आपको डेफिनेशंस मिलेंगी और थ्योरम्स मिलेंगी, क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ये मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ और अभी भी कह रही थी। तो बट ये जो चैप्टर है वेक्टर स्पेस, इसमें आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसमें आपको सॉल्व करना हो। तो ये चैप्टर थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते, थ्योरी पढ़ते पढ़ते, बीच में एक ऐसा चैप्टर आ गया है, चैप्टर नंबर 4, जो आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए मिल जाएगा। तो वेक्टर स्पेस को में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सॉल्व करने के हैं, तो मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलती हूँ। अभी आपने सीखा है लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस, तो इसी के बेसिस पे मैं क्वेश्चन लेकर चलती हूँ, और ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया है। आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठाकर देखिएगा, आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो क्वेश्चन मैं यहाँ पर नोट करती हूँ नेक्स्ट प्लेन पर, फिर आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट किया है, इसको पढ़ते हैं। शो दैट द सिस्टम ऑफ 3 वेक्टर्स, यहाँ पर आपको 3 वेक्टर्स का सिस्टम दिया हुआ है, इसको क्या शो करना है सिस्टम को, ऑफ V3 वेक्टर स्पेस का ही, इज लीनियरली डिपेंडेंट। आपको यहाँ पर शो करना है कि कैसा है, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, और जो आपकी 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं उनका सिस्टम वो क्या क्या है, 1 3 2, 1 -7 -8 एंड 2 1 -1। ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं और इसको अच्छे से सॉल्व करना हम सीखते हैं और समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर 3 वेक्टर्स दिए हैं, इसको आप कुछ भी ले लीजिए, आप इसको लिख सकते हैं V1। ठीक है, V1 V2 एंड V3। ठीक है, V1 इज़ 1 3 2, V2 इज़ 1 -7 एंड -8 एंड V3 इज़ 2 1 -1। आप कुछ और भी नेम यहाँ पर ले सकते हैं, A1 A2 A3, कुछ भी जो आपका मन हो, ये हमने अपने पास से लेट किया। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और लेट करते हैं, हम लिखेंगे लेट ABC आर 3 स्केलर्स। अभी मैं आपको बताऊंगी मैंने ऐसा यहाँ पर क्यों लिया। आर 3 स्केलर्स, देखिए मैंने इसलिए लिया है, यहाँ पर जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी तो मैंने बताया था कि यहाँ पर फाइनाइट सेट होगा किसका, ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का। तो ये फाइनाइट सेट है, यहाँ पर फाइनाइट नंबर्स गिवन है जो कि वेक्टर्स के हैं। तो और उसके साथ हमने यहाँ पर स्केलर्स भी लिए थे, A1 A2 एंड AN, इस तरह से लिए थे। यहाँ पर n टर्म्स तक थे फाइनाइट वेक्टर्स, तो हमने n टर्म्स तक ही स्केलर लिए थे। यहाँ पर आपके पास 3 वेक्टर्स हैं जो कि फाइनाइट हैं, उसी तरह से हमने यहाँ पर 3 स्केलर्स लिए हैं, A एंड B एंड C। क्लियर। अब क्या था, जब हमने इसको सॉल्व किया था, A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 एन प्लस सो ऑन प्लस AN अल्फ़ा n। सो यहाँ पर देखिए स्केलर ये है और वेक्टर ये है, V1 V2 V3। तो हम ऐसे लिखेंगे A V1 प्लस B V2 प्लस C V3 इक्वल्स टू के 0 लिया था 0। जिसने डेफिनेशन अच्छे से समझी उसको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आएगा, और अगर किसी को डेफिनेशन में कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो इस क्वेश्चन की हेल्प से उसकी जो डेफिनेशन है वो और अच्छे से क्लियर होगी। क्योंकि मैथ्स ऐसी है, लैंग्वेज से ज़्यादा जब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को तब ज़्यादा समझ में आती है। तो आई होप आपको अब ज़्यादा अच्छे से समझ में आई होगी। ABC स्केलर्स हैं, V1 V2 V3 वेक्टर्स ऑफ फाइनाइट सेट। ठीक है, अब यहाँ पर आ गई ये बात, A एज इट इज़, V1 की वैल्यू लिखेंगे 1 3 एंड 2 प्लस B एज इट इज़, V2 की वैल्यू लिखेंगे 1 -7 -8 प्लस C एज इट इज़, V3 की वैल्यू लिखेंगे 2 1 -1 इक्वल्स टू 0। अब सिंपली अंदर हम इन सब की मल्टीप्लाई कराएंगे, A, 3A, 2A, A के अंदर मल्टीप्लाई करा दी, सेम हम B के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, B -7B -8B, C की भी हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2C, C, -C इक्वल्स टू के 0। अब देखिए हम यहाँ से क्वेश्चंस बनाएंगे
यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनेंगी देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट वाले टर्म्स को साथ में लेना है, तीनों ब्रैकेट्स के फर्स्ट वाले टर्म समझ लीजिए, फर्स्ट वाले एलिमेंट को साथ में लेना है, यानी कि a प्लस बी प्लस 2c, इनको साथ में ले लिया, कॉमा। फिर सेकंड वाले टर्म्स को हमें साथ में लेना है, प्लस करके लिखना है 3a माइनस 7b प्लस c, ठीक है। फिर हम थर्ड वाले टर्म्स को साथ में लेंगे 2a माइनस 8b माइनस के c इक्वल्स टू में जीरो। देखिए यहाँ पर तीन तीन टर्म्स में तो हम जीरो को 0 0 0 इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब ये बन गया। अब इसको एक क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए a प्लस बी प्लस 2c इक्वल्स टू 0 और 3a माइनस 7b प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड लास्ट वन 2a माइनस के 8b माइनस के c इक्वल्स टू के 0। अब ये हमने क्वेश्चंस बना लिए हैं। अब देखिए हम कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मैट्रिक्स मेथड का, तो इसीलिए हम यहाँ पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। सो हम लिखेंगे लेट ए बी डिनोट द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे a इक्वल्स टू के। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होती है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है जिसमें हम जो आपको वेरिएबल्स गिवन होते हैं उनके कोफिशिएंट्स को लिखते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल्स हैं a b c, यहाँ पर वेरिएबल्स ना बोलकर आप क्या बोलेंगे, जो स्केलर्स हैं a b c आपके स्केलर्स थे, उनके आपको यहाँ पर कोफिशिएंट लिखने हैं। 1 1 2 1 1 2 इसका है 3 माइनस 7 1 2 माइनस 8 माइनस के 1, इस तरह से हम इसको लिख देंगे जिसको हमने a कंज्यूम कर लिया है। अब देखिए ध्यान से, हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना ली है। अब मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट पे भी लिख सकते हैं। मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं डिटरमिनेंट में, तो हम डिटरमिनेंट में इस तरह से लिखेंगे। डिटरमिनेंट का साइन होता है 1 3 2 1 माइनस 7 माइनस 8 2 1 एंड माइनस के 1। कुछ नहीं किया है मैंने, मैट्रिक्स इसको डिटरमिनेंट में लिख दिया है। अब देखिए डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अच्छा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या होता है, सॉल्व करने के लिए हम ऑपरेशंस लगाते हैं। कुछ ऑपरेशंस लगाते हैं, या तो हम रो के अलाउंग लगाते हैं या फिर हम कॉलम्स के अलाउंग लगाते हैं। देखिए ये जो है फर्स्ट रो है जिसको हम R1 बोलेंगे, ये सेकंड रो है जिसको हम R2 बोलेंगे एंड ये थर्ड रो है जिसको हम R3 बोलेंगे। इस तरह से जो हॉरिजॉन्टली होता है इसको हम बोलते हैं रो। तो R1 R2 R3 रो 1 रो 2 रो 3, कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। इस तरह से जो वर्टिकली होता है इसको हम बोलते हैं कॉलम। तो इसको हम C1 से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम 2 को C2 से एंड कॉलम 3 को C3 से। सो मैं यहाँ पर ऑपरेशन लगा रही हूँ। तो हमेशा आपको ऐसे ऑपरेशन लगाने होते हैं जो सिंपल हो, इजी हो। इट मीन्स जिसमें कैलकुलेशन कम हो। जब कैलकुलेशन कम होगी किसी भी क्वेश्चन में तो वो सिंपल लगेगा, इजी लगेगा। इसलिए ऑपरेशन को बड़ी ध्यान से लगाना होता है कि आपको कम मेहनत में जल्दी आंसर आ जाए, कम टाइम में कम मेहनत में आंसर आ जाए, ऐसे ऑपरेशन लगाने होते हैं। तो ऑपरेशन लगाने के लिए एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक ये होती है, मैं अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया भी था कैसे करते हैं। देखिए जहाँ पर ज़ीरो दिखता है उसके हम अलोंग लगाते हैं। अगर हमें कहीं भी किसी रो या कॉलम में ज़ीरो दिखता है तो हम उसके अलोंग ऑपरेशन लगाते हैं। बट यहाँ पर आपको कहीं भी ज़ीरो नहीं दिख रहा है। ज़ीरो को हम इसलिए यूज़ करते हैं, वो कहीं भी ऐड होगा, माइनस होगा या मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा तो वो ईजी कैलकुलेशन देगा। ज़ीरो से कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अगर ज़ीरो नहीं दिखता है तो उससे छोटा नंबर क्या है 1, तो हम 1 देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे 1 हैं, तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी। मतलब छोटे से छोटा नंबर आपको देखना है, जितना बड़ा नंबर लेंगे उतने बड़ी आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर 0 देखिए, या फिर 0 नहीं है तो 1 देखिए। तो मुझे 1 दिख रहा है तो मैं यहाँ पर चेंज करती हूँ C2 में, यानी कि कॉलम 2 में। आप किसी में भी चेंज कर सकते हैं, रो में, कॉलम में, किसी भी रो कॉलम में, बस आपका ऑपरेशन ठीक होना चाहिए। तो मैं लगा रही हूँ कॉलम 2 में यानी कि C2 में। मैं C2 में ऑपरेशन लगा रही हूँ C2 माइनस C1। क्यों लगा रही हूँ C2 माइनस C1? 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर ये ऑपरेशन लगा रही हूँ। और साथ ही साथ मैं C3 में भी लगा रही हूँ। C3 में ऑपरेशन लगाऊंगी C3 माइनस 2 C1, इसलिए C3 2 है, C2
C1 में मैं लगा रही हूँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, 2 - 2 0 हो जाएगा। देखिएगा अब मैं ऑपरेशन आपको लगा के दिखा देती हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। तो देखिए C1 में तो हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है, तो C1 को हम एज इट इज़ फटाक से लिख देते हैं। C2 में हमने ऑपरेशन लगाया C2 - C1, C2 - C1 1 - 1 0, -7 -3 माइनस का 10, माइनस का 8 माइनस का 2 माइनस का 10। C3 में ऑपरेशन लगाया 2 से पहले मल्टीप्लाई करनी होगी C1 की, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 - 2 0, फिर यहाँ पर 2 3 ज़ा 6, 1 - 6 माइनस का 5, एंड 2 3 ज़ा 6 अगेन माइनस का 1 माइनस का 6 माइनस का 2 2 ज़ा 4, ना कि यहाँ पर 3 है, ये 2 है, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस का यहाँ पर 1 है, माइनस का 4 माइनस का 5। तो ये मैंने निकाला डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए इस तरह से मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी डिटरमिनेंट को, तो मेरी वैल्यू आएगी 0। आप सॉल्व करके देख लेना आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। डिटरमिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए, नहीं आता तो बहुत सारे मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स ऐसे हैं जिसमें मैंने डिटरमिनेंट सॉल्व करना सिखाया है, और नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, मैं बता दूँगी, कोई नहीं है। सेपरेट वीडियोज़ ले आऊँगी मैं डिटरमिनेंट सॉल्व करने की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता दूँगी। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए की, जो कि हमारा 0 आएगा 0 सॉल्व करके। तो जब 0 आया है इट मीन्स आपका जो वेक्टर है वो कैसा हो गया, लीनियर डिपेंडेंस। अब हम थोड़ी सी लैंग्वेज लिखेंगे। सो लैंग्वेज मैं ऐसे ही बता देती हूँ। रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए, इसमें हम रैंक भी चेक करते हैं। रैंक ऑफ ए, तो ए मतलब ये जो डिटरमिनेंट है ए, वो है लेस देन 3, ठीक है, लेस देन 3, और लेस देन 3 है, यानी कि जो आपकी क्वेश्चन है वो नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन देती है, और आपका जो वेक्टर है वो लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। देखिए रैंक ए जो है वो लेस देन है 3, और जब रैंक लेस देन 3 है, और साथ में यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन कितने थे, ए बी सी, 3 थे नंबर ऑफ अननोन, 3 थे जो कि रैंक से बड़े हैं, ठीक है। रैंक आपकी यहाँ पर 3 से छोटी है, नंबर ऑफ अननोन भी आपके 3 हैं। सो यहाँ पर जो आपका इक्वेशंस हैं वो कैसी हो रही हैं, वो हो रही हैं आपकी नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन दे रही हैं, यानी कि हैंस द इक्वेशन मस्ट बी पोसेस नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन। मैं मुंह से बता रही हूँ, यहाँ पर पेपर नहीं बचा है कि मैं लिख दूँ। तो देखिए मैं बोल रही हूँ रैंक ए इज़ लेस देन 3, रैंक ए लेस देन द नंबर ऑफ अननोन ए बी सी इन द इक्वेशन, हैंस द इक्वेशन मस्ट बी पोसेस नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन, हैंस द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, मैंने बोला है, इसको लिख लीजिए। अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लास्ट में आपको यही लिखना है, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से पीछे ले जाइए और सुन लीजिए मैंने क्या बोला, ठीक है। तो ये आपका हो गया है लीनियर डिपेंडेंट, जो आपसे पूछा था, मतलब प्रूफ करने के लिए बोला था। सो ये आपका हैंस प्रूफ। सो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।